आज मैं आंखों के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करूंगा। वह है आंखों में चोट या चोट के कारण होने वाली आंखों की समस्याएं। अगर हम अपनी आंख की संरचना के बारे में सोचें, तो यह एक गुब्बारे जैसी संरचना है और इसमें कई परतें होती हैं। सबसे आगे है काली पुतली या कॉर्निया। उसके बाद है आंख का लेंस और पीछे की तरफ है आंख का रेटिना। जब आंख में चोट लगती है, तो आंख की किसी भी संरचना को चोट के कारण नुकसान पहुंच सकता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक ही चोट से आंख की सारी संरचनाएं ही नष्ट या क्षतिग्रस्त हो जाएं। सबसे आम तौर पर आंख का जो हिस्सा चोट के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, वह है कॉर्निया, क्योंकि आंख की काली पुतली सबसे आगे होती है। इसी वजह से अगर किसी कारणवश कोई समस्या होती है, मान लीजिए दो छोटे भाई खेल रहे हैं, शायद पेन से खेल रहे हैं और पेन की नोक लग गई, तो सबसे पहले कॉर्निया पर ही चोट लगती है। तब क्या होता है? कॉर्निया कट जाता है, या फिर कॉर्निया में चोट लगने के कारण, जैसे गुब्बारे में चोट लगने पर उसके अंदर की चीजें बाहर आ जाती हैं, ठीक वैसे ही जब कॉर्निया में कोई चोट लगती है, पेनिट्रेशन होता है, तो कॉर्निया के अंदर जो आंख की संरचनाएं होती हैं, वे उसी छेद से बाहर आ जाती हैं। यह एक बहुत ही विनाशकारी स्थिति है, आंखों की सबसे गंभीर बीमारियों में से एक। इसे बीमारी नहीं कहूंगा, यह एक दुर्घटना है। जैसे एक्सीडेंट में हाथ पैर कट सकते हैं, वैसे ही आंख की पुतली भी एक्सीडेंट के कारण कट सकती है। किन लोगों में आंख में चोट लगने की समस्या या बीमारी ज्यादा होती है? आमतौर पर हमने देखा है कि छोटे बच्चे, आमतौर पर 3, 4, 5 साल से लेकर 15, 16 साल की उम्र तक, इस उम्र के मरीज सबसे ज्यादा चोट संबंधी समस्याओं के साथ हमारे पास आते हैं। खासकर जब छोटे बच्चे खेलते हैं और पेंसिल या किसी नुकीली चीज से, या वह कैंची हो सकती है या कोई भी चीज, जब आंख में चुभ जाती है, तब आंख की पुतली कट जाती है। इसके अलावा एक और चीज होती है, वह है वर्क रिलेटेड इंजरी। हो सकता है कोई युवा लड़का काम कर रहा हो, वह हथौड़ी या छेनी से काम कर रहा हो, अचानक कोई कील उछलकर आंख में लग गई, या कोई व्यक्ति इंडस्ट्री में काम कर रहा है और उसे कोई इंडस्ट्रियल ट्रॉमा हो गया। एक और उदाहरण हो सकता है कि कोई महिला जो रसोई में काम कर रही है, किसी नुकीली चीज से चोट लग गई। तो ये सब वर्क रिलेटेड ट्रॉमा है, यानी अपने काम की जगह पर किसी चीज से उसकी आंख में चोट लग गई और आंख का कोई हिस्सा कट गया या खराब हो गया। अब आपको क्या करना चाहिए? अच्छा, यह एक ऑक्यूलर इमरजेंसी है। इमरजेंसी का मतलब क्या है? जैसे अगर आपका हाथ कट जाए तो आप क्या करेंगे? आप दौड़कर अस्पताल जाएंगे। यहाँ भी आपको बिल्कुल वही करना है। कहीं और आसपास जाने की जरूरत नहीं है। कुछ संस्थान है जहाँ आंख की चोट का बहुत अच्छा इलाज होता है, जैसे कि नेशनल आई साइंस इंस्टीट्यूट, इस्पाहानी इस्लामिया आई हॉस्पिटल, शाही अस्पताल और कुछ जगहों पर इमरजेंसी ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है। ऐसे में आप उस छोटे लड़के या लड़की को जिसकी आंख खराब हो गई है, सीधे सीधे अस्पताल ले जाएंगे। बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, क्योंकि यह एक इमरजेंसी है। ऐसी चोटिल आंखों का जितना जल्दी इलाज किया जाए, परिणाम उतना ही अच्छा होता है। अब आते हैं इलाज की बात पर। अधिकतर मामलों में इसका इलाज ऑपरेशन ही होता है। छोटे बच्चों को आमतौर पर बेहोश करके फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। इसी वजह से वहां कुछ समय लग जाता है बेहोशी की प्रक्रिया में। इसलिए आपको बच्चे को जितना जल्दी हो सके आंखों के अस्पताल ले आना चाहिए। फिर अगर वह बेहोशी के लिए फिट है, तो हल्का सा बेहोश करके हम ऑपरेशन कर देते हैं। सटीक तौर पर कितना ऑपरेशन करना पड़ेगा, यह हम पहले से नहीं कह सकते, क्योंकि कौन सा हिस्सा खराब हुआ है यह देखना पड़ता है। अगर उसका लेंस खराब हो गया है, तो लेंस को निकालना पड़ता है। अगर उसकी कॉर्निया कट गई है, तो हम कॉर्निया को बहुत बारीक धागे से सिलकर जोड़ देते हैं। ऑपरेशन के बाद आगे क्या होगा? जब इस तरह से कोई आंख घायल होती है, तो इन आंखों का इलाज कई चरणों में करना पड़ता है, क्योंकि जैसा कि पहले ही बताया गया है, उसकी कौन सी परत खराब हुई है या किस परत को चोट लगी है, यह हम नहीं जानते।
अगर उसकी रेटिना फट गई है तो रेटिना का इलाज करना होगा। अगर उसका लेंस ऑपरेशन करके निकालना पड़े तो बाद में उसे नया लेंस लगाना पड़ सकता है, उसकी कॉर्निया भी। हम जब कॉर्निया को जोड़ते हैं तो बाद में चश्मा लगाना पड़ सकता है। आंख में तो कई चरण होते हैं। स्टेप बाय स्टेप इन बच्चों या चोटिल आंखों का हमें इलाज करना पड़ता है। आपको सबसे पहले जो करना है वह है डॉक्टर के पास आकर इलाज करवाना। इसके बाद डॉक्टर आपको जैसे निर्देश देंगे, फॉलो अप के लिए बुलाएंगे, इलाज के लिए कहेंगे, आपको वैसे ही करना है। दूसरे या तीसरे चरण में अगर ऑपरेशन करना पड़े तो आपको उसी तरह से ऑपरेशन या आगे की इलाज की प्रक्रियाएं लेनी होंगी। चोटिल आंखें वास्तव में बहुत संवेदनशील होती हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सबसे पहले मैं सभी को यही कहूंगा कि सभी लोग सावधान रहें ताकि आंख में चोट न लगे। काम से जुड़ी चोटों के मामले में हमारे देश में कोई ज्यादा सतर्क नहीं रहता। अगर आप सतर्क रहें तो काम से जुड़ी चोटों को बहुत आसानी से टाला जा सकता है। रसोई में सावधानी से काम करना और छोटे बच्चों पर नजर रखना, खासकर किसी भी तरह के नुकीले औजार, चाकू, कैंची, पेंसिल जैसी चीजें जिनसे आंख में चोट लग सकती है, उन्हें बच्चों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा रोकथाम ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। रात के समय अचानक चोट लगने के कारण हमें हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि आंख में चोट न लगे, और अगर चोट लग ही जाए बिल्कुल भी देरी न करें। तुरंत ही आंखों के डॉक्टर को दिखाएं और इसका इलाज करवाएं। उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।